बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुको आहियां। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीरानी ऐं मूंसां गॾु हूंदी आहे मुंहिंजी साथी मेज़बान सदफ़ भुट्टो। बिल्कुलु सदफ़, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां? तव्हां बिल्कुलु ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक। सभ खां पहिरियां त जेको वेझड़ में हुजे, जेको भरिसां हुजे, जेको पासे में हुजे, उन खां माण्हू हाल अहिवाल वठे। पाड़े वारनि खां पहिरियां हक़ पाड़े वारनि जा आहिनि ऐं पाड़े वारनि जी ख़ैरियत मालूम करण खां पोइ वरी जेके असांखे स्क्रीन ते ॾिसनि था उन्हनि जी ख़ैरियत मालूम कयूं था ऐं उहे यकीनन हिन वक़्तु असांखे ॾिसी करे उन चपनि ते थोरी मुर्क तरी आई आहे। इन जो मतिलबु इहो थियो त उहे बिल्कुलु ठीकु ठाक आहिनि। ऐं जेकॾहिं ठीकु न आहियो त रब करीम जे हुज़ूर में तव्हांजे लाइ असीं दिलि सां दुआ कयूं था ऐं अलाउ कंदो बाज़ारो आहे, रब राहिमीन आहे, रब राज़कीन आहे ऐं इंशाअल्लाह तव्हां क़रीब ठीकु ठाक थी वेंदो। अॼु बि हिकिड़ो ख़ासि ॾींहुं आहे ऐं अॼु ख़ासि ॾींहुं इहो आहे जी जी पाक बहरिया जो ॾियारो ऐं सोभ जो ॾियारो। सोभ जॾहिं बि नसीबु थींदी आहे त पोइ ज़ाहिर आहे त ख़ुशहाली तरफ़ माण्हू गामज़न थींदो आहे ऐं हिकिड़ी आथत मिलंदी आहे त असीं हाणे पंहिंजनि पेरनि ते बीह विया आहियूं। हीअ सोभ जेका अॼोके ॾियारे ते पाक बहरिया जेका मल्हाए पई ऐं पाक बहरिया पंहिंजनि रंगनि सां ऐं पंहिंजे स्टाइल में जंहिं तरीक़े सां अॼु तक़रीबूं मुनक़िद कंदी, उहे तक़रीबूं सरकारी टीवी चैनल ते बि तव्हांखे ॾिसण जे लाइ मिलंदियूं। असां बि उन्हनि जो ज़िक्र बार बार कंदासीं। थियो ईअं हुयो त 1965 वारी जेका जंग हुई सदफ़, उहा जंग त सभिनी खे ख़बर आहे थी हुई, पर उन जंग में दवारका नाले मग़रिबी हिंदुस्तान में हिकिड़ो इलाइक़ो हुयो जिते पाक बहरिया जो पहिरियों भेरो इस्तेमालु थियो ऐं पाक बहरिया उन दवारका वारे ऑपरेशन खे कामयाबीअ सां ॾाढी सक्सेसफुल उन में कामयाबी माणी ऐं उन कामयाबीअ खां पोइ वरी उन जे जशन जो इतमाम करण जो सोचियो वियो ऐं थियो इहो जेको आहे सो ऑपरेशन उहो 7 सेप्टेम्बर ते हुयो, कालो के ॾींहं ते। पर कल्ह जीअं त पाक फ़िज़ाईअ जो ॾियारो हुयो त हिन जे जशन जूं जेके तयारियूं आहिनि या हिन जो जशन जेको आहे सो फ़िलहालु मुलतवी करे ॿिए ॾींहं ते रखियो वियो हुयो ऐं अॼोके ॾींहं ते इन खे बाक़ाइदा सेलिब्रेट कयो वेंदो आहे, सोभ माणी वेंदी आहे ऐं ॾाढी ख़ुशी कई वेंदी आहे त असां दुश्मन सां अखियूं अखियुनि में मिलाए करे ऐं सुठे नमूने सां पंहिंजे पाकिस्तान खे, पंहिंजे मुल्क खे रिप्रेज़ेंट कयोसीं ऐं उनजो नालो रोशन कयोसीं ऐं दवारका में उन्हनि खे टोटा चबाए छॾियासीं जीअं मां कल्ह चयो। सो असांखे फ़तेह नसीब थी ऐं पाक बहरिया जो हिन में पंहिंजो किरदारु आहे। पाक बहरिया खे पहिरियों भेरो हिते इस्तेमालु कयो वियो ऐं पहिरियों भेरो बि हुन जेका मग़रिबी हिंदुस्तान जो जेको इलाइक़ो आहे दवारका, उते पंहिंजी जेका आहे सोभ खे यकीनी बणायो ऐं अॼु उन सोभ जी ख़ुशीअ में असीं बिल्कुलु ठीकु ठाक ऐं मज़े सां आहियूं। सोभ जॾहिं बि मिलंदी आहे त चहिरे ते ख़ुशी बखी पवंदी आहे ऐं असांजे चहिरनि ते बि ख़ुशी आहे ऐं असीं दुआ कयूं था त अर्ज़ पाकिस्तान ते सदाईं ईअं ई कामयाबियूं ऐं कामरानियूं हुजनि ऐं सदाईं असीं जंहिं बि मोड़ ते, जंहिं बि मक़ाम ते, जेको बि असांजो मिशन हुजे ऐं जेको बि असांजो टारगेट हुजे, जेको बि असांजो गोल हुजे, उहो अचीव थी वञे, असीं उन में सक्सेस थी वञूं ऐं पाकिस्तान जो नालो सॼे दुनिया में हिकिड़ो ज़बरदस्त तरीक़े सां वरितो वञे ऐं असीं सदाईं सुरखरू हुजूं। असीं दुआ कयूं था। हाणे इहा फ़तेह जेका पाक बहरिया असांखे ॾियारी, इहा फ़तेह पंहिंजी जाइ ते, पर हूअं बि जेकॾहिं तव्हां फ़तेह माणणु चाहियो था, कंहिं बि फील्ड में आहियो, कंहिं बि इदारे में आहियो, त हौसला तव्हांजा बुलंद हुजनि ऐं उमेद तव्हांजी बाक़ाइदगीअ सां क़ाइमु दाइमु हुजे। उमेद जो दामन न छॾींदा कयो। अक्सर ईअं थींदो आहे सदफ़ जो माण्हू वञी उन्हनि माण्हुनि सां मिलंदा आहिनि जेकी पाण ई नाउमीद हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि माण्हुनि सां मिली करे ज़ाहिर आहे त पोइ ईअं थींदो आहे त उहे माण्हू बि तव्हांखे नाउमीदी जूं ॻाल्हियूं कंदा जेकी पाण ई नाउमीद आहिनि, जेकी पाण कुझु न करे सघिया आहिनि, जेकी पाण सौंसदो माना ईअं खणी चऊं सिंधीअ में पाण सफ़ा सुस्त आहिनि ऐं चंडराई उन्हनि जे नसीब में आहे। सो उन्हनि खां थोरो पासो कंदा कयो, उन्हनि माण्हुनि सां मिलंदा कयो जेकी आइडियल माण्हू आहिनि, जेकी कुझु करे ॼाणनि था ऐं जेकी मुआशरे में सुठा लेखिया वञनि था, पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि, जेकी कंहिं मंज़िल ते आहिनि, कंहिं मक़ाम ते आहिनि ऐं थोरे अरसे में आहिनि, त उन्हनि खां उन्हनि जी वजह पुछा कंदा कयो, सबबु पुछा कंदा कयो त मुंहिंजी उमिरि बि उहा ई आहे ऐं साॻे माण्हूअ जी बि उमिरि साॻी आहे जेको साम्हूं वेठो आहे, इहो एतिरी कामयाबी इन छो माणी आहे, एतिरो छो अॻिते निकिरी वियो आहे, इनखे फ़तेह छो नसीब थी आहे, उनजा सबबु छा आहिनि, कारण छा आहिनि? कारण इहे आहिनि त हुननि महिनत कई आहे ऐं महिनत खां पोइ पंहिंजो टाइम वेस्ट न कयो अथऊं। असां वटि ईअं थींदो आहे त पाण पहिरियां इलाही टाइम वेस्ट कंदा आहियूं, पोइ आख़िर में महिनत कंदा आहियूं जॾहिं असांजा जेके आहिनि से हाल पूरा थी वेंदा आहिनि ऐं पाण ज़ईफ़ थी वेंदा आहियूं, उमिरि जो बि हिकिड़ो तक़ाज़ो आहे ऐं पोइ पाण वरी महिनत करणु शुरू कंदा आहियूं। पोइ इहा महिनत कंहिं कम जी न आहे। पहिरियां महिनत कजे, पोइ वरी आख़िर में वेही ठठ सां ज़िंदगी गुज़ारिजे। सो अॼोको इंट्रो इहो आहे ऐं अॼोकी ॻाल्हि इहा कईसीं। अॼु जेकी मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदा हलूं। असांजा फर्स्ट गेस्ट आहिनि ज़ीशान हाशमी जी। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप MA LLB और DPT हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए। ऐं असां गॾो गॾु जीअं पाक फ़िज़ाईअ जो ॾियारो कल्ह मल्हायोसीं, अॼु पाक बहरिया जो ॾियारो आहे।
त यकीनन अॼु बि वतन जी ॻाल्हि कंदासीं सदब, बिल्कुलु, अॼु बि धरती जी ॻाल्हि पर थींदी, कुझु मुख़्तलिफ़ सवालात बि आहिनि मुंहिंजे डॉक्टर साहब सां, उहे बि मां उहे बि कंदासीं। कंदासीं। पर अॼु जेको सिंगर आहे असां वटि दोस्त, उनजो बि तारुफ़ तव्हां सां कराईंदा हलूं। बिल्कुलु। ऐं उनजो नालो आहे शहूद अरशद सिद्दीकी साहब। शहूद मैंने सही नाम लिया ना अभी, नाम बड़ा मुश्किल है ना, इस वजह से थोड़ा सा होता है। हो जाता तो है। शहूद भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं असां सां गॾु मोहरम नाज़ साहिब असां सां गॾु रोज़ हूंदो आहे। बिल्कुलु। मोहरम नाज़ साहिब चए थो बाबा ॻाल्हि इहा आहे त मूंखे मोहरम जे नाले सां मूंखे हिकिड़ो महिमान खड़ा हूंदा न मोहरम नाज़ साहिब खे वरी चऊं था त तव्हांजो तारुफ़ सुठे नमूने सां करायूं पाण, ख़ान साहिब उस्ताद ऐं ईअं प्रोटोकॉल। अच्छा, मोहरम साहब तव्हांजो नालो इहो रखियो कीअं हुयो? मोहरम नाज़ वो त असांजो प्रिंसिपल हुयो, उन नाज़ में तख़ल्लुस रखियो हुयो। अच्छा। सर्टिफाइड बि उन कयो मूंखे उन वक़्त में। अच्छा अच्छा, नंढी उमिरि में म्यूज़िक कयोसीं, उन चयो असांखे नाज़ आहे तव्हां ते, पोइ इन सेंस में पूरो तख़ल्लुस बि। हाणे हिकिड़ा प्रिंसिपल तमामु वॾी हिकिड़ी शख़्सियत हूंदा आहिनि। तव्हां रखियो कीअं हुयो? त हिन जो इहो नालो हुजणु घुरिजे, हिकिड़ो हूंदो आहे न। इहो हाणे उन्हनि जो सेंस हुयो तो चवनि नाज़ आहे तव्हां ते असांखे, त उन तां नाज़ थी आहे। चलो ये भी सुठी ॻाल्हि नाज़ सातो बि आहे असां वटि। आहे। नाज़ आहे त नाज़ आहे त मां वरी नाज़ थी सोचियो त उस्ताद अलाए ख़ैरपुर में नाज़ स्कूल में पढ़ियो आहे। नाज़ स्कूल बि आहे, बिल्कुलु ज़ैली नवाज़ नाज़। हा, सो बहरहाल कचहरी कयूं था पाण, उस्ताद मोहरम साईं त पाण सां गॾु हूंदो ई आहे, ऐं आफ़ियर बि उन सां टहक भोग थींदा रहंदा आहिनि असांजा। सो मौजूद मेहमान डॉक्टर सैयद ज़ीशान हाशमी साहब असां सां गॾु आहे। ज़ीशान भाई, आज पाक बहरिया का डे, वैसे फतेह का दिन है, विक्ट्री डे है आज, तो इस डे पे आप क्या इजहार करना चाहेंगे, अपनी क्या राय? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि जैसे आप डॉक्टर मुझे पुकारे, मैं IT स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस के अंदर, देन MPhil, और फिर MA इंग्लिश। उसके बाद मेरा शौक हुआ, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता हूँ, शेर अफजल खान वेलफेयर फाउंडेशन एज जनरल मैनेजर। अच्छा। तो उसके फिजियोथेरापी इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा। तो फिर उसको देखते हुए फिर मैंने DPT किया, अच्छा। डॉक्टर इन फिजियोथेरापी। सही। लेकिन प्रैक्टिसिंग नहीं है, मतलब एक उसको हम इस तरह देख रहे हैं। डॉक्टर बोला तो जा सकता है ना, डॉक्टर बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसे तो हम भी भाई डॉक्टर हैं अपने बहुत प्रोग्राम बड़ी चीज होती है, किसी के जोड़ों में दर्द है, पट्टों में तकलीफ है, तो उसकी भी किस तरीके से हमें प्रैक्टिस जो करनी चाहिए, उनकी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी चाहिए कि उनको आराम मिल जाए। इसमें बहुत अच्छा हुआ कि आप अगर आपसे मुझे 1-2 सवाल भी करने, मैं सबके सामने ही करूंगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारे साथ अभी चल ही रही है, उसका हमें अभी तक हल नहीं मिल रहा, तो उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। कब या अगर वक्त है तो मैं फिर कर लेती हूँ। अभी कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आप फिजियोथेरेपी करते हैं ना, तो अभी मेरी मम्मी के ना एक टांग में तकलीफ थी, उस टांग की वजह से उनके हाथ में भी तकलीफ हो गई। अब जब हमने उनका एक्सरा करवाया, हमें जाहिर सी बात है उनका पूरी टांग का अल्ट्रासाउंड भी बताया था और हाथों का जैसे, तो हमने जब उनकी टांग का अल्ट्रासाउंड बताया तो नसें तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। अब ये हम तकरीबन 8-10 डॉक्टरों को दिखा दिखा के इतनी सारी हमारे पास रिपोर्टें जमा हो गई, लेकिन हल अभी तक नहीं निकला। अब कोई कहता है कि उनसे आप वॉक करो, और कोई डॉक्टर कहता है वॉक नहीं करना, आप बैठे भी तो चेयर पे बैठे हैं, ऊपर सोफे पे बैठे हैं, नीचे बिल्कुल भी मत बैठिएगा। अब उनकी हड्डी में आगे घुटने वाली में गैप, और उसकी तकलीफ की बाजू की वजह से उनके पीछे मोरों में भी गैप, मतलब मोरों में सूजन की मतलब तकलीफ है या पता नहीं गैप था, दिखने में आ रहा था कि उनके मोरों पे सूजन आई हुई, तो उनका हाथ उनसे ऊपर उठाया नहीं जा रहा। अब कुछ ने कहा कि आप जो है इसकी फिजियोथेरेपी करवाएं। अभी हमने जिस हॉस्पिटल में दिखाया उन्होंने सिर्फ मेडिसिन दी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर उनकी नसों में तकलीफ है या उनके हाथों पैरों में सूजन है, तो मालिश से कुछ तो फर्क पड़ता ही है ना, सुकून तो मिलता ही है। जी। अब देखिए, आपने एक सवाल में कोई 4-5 चीजें डिस्क्राइब की, ठीक है ना। हाँ। अब स्टार्ट हमने किया नी जॉइंट से सबसे पहले। जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नी जॉइंट्स, तो फिर हम चले गए नसों पे, ठीक है, बिल्कुल। देन फिर हम चले गए, मैं आपको ये 8 डॉक्टरों की बातें बता रही हूं, मैं वही बता रहा हूँ आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जैसे नी जॉइंट्स हो गया, सर्वाइकल की बात हो गई, इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका इलाज है वो फिजियोथेरापी है। लेकिन फिजियोथेरापी को पाकिस्तान के अंदर जो है, जब किसी से हम बात करते हैं जी कि तो हम तो बोलते हैं ये मालिश ही आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या, चलो यार इसकी क्या ज़रूरत है, किसी ऐसे वैद्य बैठे हुए हैं उनके पास जाके उसकी मालिश करा लो। फिजियोथेरापी इज नॉट अ सेंस ऑफ मालिश, ठीक है ना, उसके अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है जी। अब जैसे नी जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स के अंदर जो है सबसे बड़ा जो इशू होता है हमारे पास, कि हम ये समझते हैं कि जनाब हमें चलने से फिरने से, अब आपकी जो मदर है मैंने उनको देखा नहीं है, उनका वेट का क्या इशू है, वेट है, वो सारा वेट जो होता है वो नी जॉइंट्स पे आता है, क्योंकि जब वो चलती हैं तो उसके ऊपर उस वजह से आता है। अब उसके लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, उसमें फिजियोथेरापी के अंदर एक इशू ये है कि आपको फौरन रिलीफ नहीं मिलेगा,
पाकिस्तानी पीपल ये चाहते हम हैं चाहते कि हैं उसे एक दवाई खाइए ना ठीक तो है, फर्क पता अब होना आप डॉक्टर चाहिए। के पास गए, आपने डॉक्टर से कहा मुझे जल्दी से ठीक कर दो, जी बिल्कुल। उसने क्या किया, आपको पेन किलर दिया। हाँ। पेन किलर देने के बाद उसने एक आपको जो है मसाज की क्रीम दी और कहा कि जी ठीक हो और जाएगा। एक आपने नींद की मेडिसिन गोली भी ली, दे देते हैं कि चलो ये मेडिसिन कुछ ली, करके रेस्ट कर दो। आप ठीक हो गए, आपको फील हुआ जी मैं ठीक हो गया। आर्जी 4 दिन तौर के पर बाद ठीक हुआ। 4 दिन के बाद जब वो उसका असर खत्म हुआ फिर दोबारा उसी जगह हो पर जाए। हाँ हाँ। नी जॉइंट्स के लिए सबसे बेस्ट इशू ये है कि इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज जो होती है नी के लिए, आप स्ट्रेट इस तरह से बैठे, यहाँ पे वेट्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंग टू साइजेस के हिसाब से। सही। फिर उसके बाद इसको इस तरह से स्ट्रेट उठाया जाता है, 1 2 3 इस तरह करके 5 के बाद डे बाय डे हम उसको इंक्रीज करते हैं। ऊपर ऊपर अच्छा, ऊपर ठीक है। करते अच्छा, जाएंगे। वेट का उसको देखा जाता है कि जनाब वो वेट आया किस हिसाब से बढ़ाया जाए। ये नहीं कि जनाब आपने शुरू में 3 किलो 4 किलो वेट रख दिया, वो जो पेन था वो ज़्यादा एक्सटेंड कर गया। हाँ, ठीक है जी। सही। इसी तरह से फिर उसके बाद जो वेट के साथ साथ जब आप क्या होगा कि जब आपकी नी के ऊपर इशू आ रहा है तो उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पे भी इशू आएगा। हाँ यही बात ठीक है। जब हाँ, स्पाइनल बिल्कुल, कॉर्ड पे बिल्कुल। आएगा तो ऑटोमेटिकली सर्वाइकल डिस्टर्ब होगा। इसमें तो बहुत ज्यादा उसकी वजह क्या होती है कि उनका जो पोस्चर है, जो सिटिंग स्टाइल है बैठने का, वो ठीक नहीं होगा। अब वो टीवी अगर देख रहे हैं तो वो टीवी इस तरह देख रहे हैं। हाँ वो बैठती ठीक है। में तो हाथ ऊपर करके कि मुझे हाथ ऊपर ठीक है। करने से सुकून है, नीचे अच्छा, नहीं कर उसके सकती। बाद डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज हैं। जैसे नी की मैंने आपको ये बताई, इस तरह की 3-4 एक्सरसाइजेज और हैं। अब जब सीधी जब मोहरों की बात होती है, सर्वाइकल की बात होती है, तो आपको सर्वाइकल के लिए एक अलग एक्सरसाइज करना पड़ेगी। लेकिन जो एज के हिसाब से आप बात कर रही हैं, तो अगर आप सारी एक्सरसाइज एक साथ शुरू करेंगे फिर तो क्या होगा कि जनाब वो खुद घबरा जो जाएंगे पेन कि मेरे होता साथ है हो क्या रहा है। फिजियोथेरेपी में एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जब आप पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के मसल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, खुलते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि जो पेन होता है आपका तो बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ हाँ ये तो बढ़ता है तो हम क्या समझते हैं, अरे ये तो बेड़ा गर्क कर दिया उसने। हाँ हाँ क्योंकि हमने पूरी जिंदगी में एक्सरसाइजेस की ही नहीं है। सही बात तो है। जब अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींचेगी, जैसे जस्ट लाइक आप देख लें कि जब बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई जाता है तो फर्स्ट डे वेट उठाता है, तो उसके बाद वो हाथ उठाते हुए भी ऐसा फील होता है जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर रहा हूँ। हाँ वो फीवर तो वगैरह भी हो ये जाता है। स्ट्रेचेस होती हैं। तो इनकी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेस के बाद मैं समझता हूँ 15 से 20 दिन के बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू होता है। और हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि बेड पे आते हैं और उसके खुद बाद चल जो है के 5-6 जाते महीने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चलना शुरू लेकिन करते हैं सही आपने से। वही बात करी ना, पाकिस्तानी लोग हैं 5-6 महीने या 5-6 दिन में हम चाहते हैं फर्स्ट क्लास हो जाए। एक इलाज ऐसा जो आपको बिल्कुल सही ट्रीट करे, एक इलाज ऐसा जो आपको वक्ती तौर पर ट्रीट करे। आपके लिए बेस्ट क्या है? सही आपने लेग की तो मुझे बता दिया, मुझे जी। बाजू का भी बता दें अब जरा देखिए, थोड़ा सा। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले आपने स्ट्रेट खड़े हुए, और सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी सर। अब जब आप स्ट्रेट खड़े हुए तो सपोज सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को स्ट्रेट लेना है। ठीक है। जैसे वो स्ट्रेट लेंगे लाजिम बात है उनके पैन है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ नहीं होता। हाँ तो वो क्या होगा कि उसकी सूरत में क्या होगा, उनको ज्यादा शदीद पेन होगा, तो इसलिए आप स्ट्रेट हैंड करेंगे, वॉल के सामने आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अब ये सपोज वॉल है, ठीक है। वॉल को ऐसे करके स्ट्रेट, आपकी पोजीशन ऐसी ओके रहेगी, स्ट्रेट नीचे से डाउन अप ऊपर एंड करके डाउन। स्ट्रेट इस तरह ऊपर लेते हुए जाएंगे उसको। जब बिल्कुल स्ट्रेट आ गई उसके बाद फिर उसको नीचे लेते हुए डाउन जाएंगे, अप एंड डाउन का। ये कम से कम 3-4 दिन आपने करना है। फिर उसके बाद कितने गैप के बाद करना होगा ये स्टेप? देखिए 3 एक दफा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर तक ले गए, हो फिर गया। उसके बाद लेके नीचे आ गए 1 2 3। जब ज्यादा पेन फील हो तो छोड़ दें, फिर उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। मतलब इस तरह आप करके दिन में एक दफा बता एक रहे हैं दफा, फिजियोथेरेपी, सुबह या का टाइम करने 2-3 या दफा शाम कर सकते हैं? वो जब पहले दिन नहीं, जब आप अच्छा। 4-5 दिन हो जाए और फील करें कि जनाब अब ठीक है हाँ, ये, तो उसके बाद फिर आप वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक पुली एक्सरसाइज होती है। वो क्या होता है, इस तरह की पुलिस लगी होती है, वो आपने क्या करना है, यूं करके रन करेंगे तो ऊपर जाएगी, ये नीचे पोर्शन आएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आएगा। ठीक है। जी जी जी। ये जब ये चल रहा होगा आपका तो ये हैंड के हवाले से ये होगा। उसके साथ साथ इसके अंदर हमारे पास टेंस मशीन होती है और अल्ट्रासोनिक मशीन होती है। जी। तो उससे क्या होता है कि वो जब हम अल्ट्रासोनिक मशीन से इसका मसाज करते हैं जी। और टेंस लगाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो होता है एक तो ब्लड सर्कुलेशन वो लेवल में आ जाता है, जी 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 जी। और उसके बाद जो हमारे मसाज होते हैं वो रिलैक्स फील करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक मशीन, फिर उसके बाद थर्ड जो होता है वो मसाजर होता है। ठीक है। सही। तो मसाजर जो है डिफरेंट टाइप के मसाजर्स हैं। अब हमारे पास क्या होता है, मार्केट में जाते हैं, कोई एक मसाजर लिया हमने, उसको टांग पे लगा दिया, उसको गर्दन पे लगा दिया, उसको हाँ, कमर पे हाँ, लगा ये- दिया, वो सारे मसाजर सब जगह पे घुमा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे क्या होता है कि वो पेन सही होने के बजाय और क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। फिर सर्वाइकल की एक्सरसाइजेज है। जैसे सर्वाइकल के अंदर सबसे पहले हमें, जैसे कमर के साथ ही होता है,
सबसे पहले हमने इसको नीचे लेके आना है, नीचे तो हो ही नहीं रही ना गर्दन, स्लो स्लो होगी ना, फर्स्ट डे तो नहीं होगी ना, फिर उसके ऐसे, फिर ये इसको स्ट्रेट लेके जाना है आपने, फिर वापस लेके आना, 5 नीचे 5 ऊपर, सेकंड डे 6 7 left and right 8, नहीं हाँ वो भी करना है, पहले आप इसको स्ट्रेट, सेकंड डे जब आप फील करें, फिर उसके बाद ये पूरा यहाँ पे आएगा, Left and फिर right. स्ट्रेट, फिर ये आएगा, ठीक है, इसके बाद राउंड एंड राउंड, राउंड। अब ये इस तरह करके आपकी एक्सरसाइजेस बढ़ती चली जाती है। फिर इसके बाद सबसे बेस्ट जो है आपका कि आप इसको घर में करने के बजाय किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर के ऊपर जाए, शुरू का अगर जो इस वक्त सिचुएशन जी, है आपकी बिल्कुल, बदल गया बिल्कुल। बता रही हैं, अगर आप उसको फिजियोथेरेपी सेंटर पे लेके जाती हैं और कम से कम 10 से 15 दिन फिजियोथेरेपी कराने के बाद किसी भी रिलेटेड डॉक्टर से आप उसकी यही एक्सरसाइजेस सोच रही थी। अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको फील नहीं, समझिए यही होगा सोच लेकिन। रही थी, बिल्कुल समझिए हो ना। समझी हम। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक चीज जो और है वो उसके बाद बताइएगा। हाँ, ये शहदुल भाई से एक मिलकर बिल्कुल, बस बिल्कुल। होते हैं, बल्कि आज जो है वो मेजर अजीज भट्टी की शहादत का दिन भी है। तो जो 1965 की जंग में जो शहीद हुए हैं हमारे फौजी जवान, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाते हैं आपको। जी शहदुल भाई। ऐ राए हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राए हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख दिए तुमने। तुम्हें चमन की सदाएं सलाम कहती हैं। ऐ राए हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद किया होगा। तुम्हें वतन की सदाएं सलाम कहती हैं। ऐ राए हक के शहीदों, वाह जी वाह। नंढड़ी साई जो वक़्तु थियो आहे त वक़्तु साई वठण खां पोइ डॉक्टर साहब त जी, तफ़सीली बिल्कुल। कुझु हाँ, छा बिल्कुल, ख़्याल आहे तव्हांजो? बिल्कुल तव्हां सही था चओ। पोइ साई वठूं पाण जी नाज़रीन, जहिड़े प्यारे हलंदासीं। अंदाज़ में वठंदा आहियो तव्हां। नाज़रीन हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़, जल्द वापसि था अचूं सलाम से। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ऐं असां सां डॉक्टर सैयद ज़ीशान हाशमी जी, साहिब बिल्कुल। असां सां गॾु आहे ऐं हरफन मोल आहे। को बि मर्ज़ जेकॾहिं तव्हांखे आहे त तव्हां टेलीफोन करे सघो था। पुछी जीअं सघो था। सदफ पंहिंजी अमड़ जे बारे में पुछा कई आहे, तव्हांजी अमड़ बि जेकॾहिं चाक न आहे ऐं उन सां बि को मसइलो आहे, बाबे सां को मसइलो आहे,
को ज़ईफ़ आहे बुज़ुर्ग आहे तव्हांजे घर में, या तव्हां सां पाण को जेन्युइन मसइलो आहे त तव्हां असांजे प्रोग्राम में टेलीफोन करे सघो था, असांखे आगाही ॾेई सघो था, उन मसइले जो हल कढण जी कोशिशि कंदासीं ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त आख़िर थींदो छा। सो डॉक्टर सैयद ज़ीशान हाशमी साहब असां सां गॾु आहे। तो डॉक्टर साहब आप एक बात बता रहे थे, एक और बात है, वो और बात कौन सी? देखिए बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं जो है सुपरवाइज करता हूँ, प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सबसे जो बड़ा इशू था इंटीरियर सिंध के लिए, खासतौर पे मीरपुर खास, वहाँ पर ऐसा फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। वहाँ पे हमने फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी इंस्टीट्यूट्स लॉन्च किए। अच्छा। और उसके बाद जो वहाँ पे 3 से 4 बड़े इश्यूज दिखे, उसमें एक सबसे बड़ा तो नी इशू है जो नी जॉइंट्स के हवाले से आता है। दूसरा पैरालाइज के पेशेंट्स होते हैं, जो पेशेंट हमारे यहाँ पे फालिज के तौर पे जी फालिज हो गया। अच्छा। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के फालिज होते हैं, स्ट्रोक होता है, पैरालाइज, पार्शल सीजर हो गया, जनरलाइज सीजर हो गया। अब लोग क्या करते हैं, उसके अंदर उसको लिया घर पे और उसकी जो है जैतून के तेल से मालिश करना शुरू कर दी। दैट इज अ नॉट अ वे, ठीक है। उससे क्या होता है, वो पेशेंट और बनने के बजाय बिगड़ना चला शुरू हो जाता है। अच्छा। दूसरा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुम्हार बैठे हुए हैं जो हड्डी वाले, और जो वो क्या करते हैं, वो और उस पेशेंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। अच्छा। अगर 60-70% तक ऐसा पेशेंट जो कि जिसके फालिज गिरा हो राइट साइड या लेफ्ट साइड के ऊपर, अगर वो फिजियोथेरेपी से कंसर्न कर लेता है तो 15 डेज से 30 डेज के अंदर वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। अच्छा। उसके लिए किसी मालिश की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं वो करना पड़ती हैं, जिससे वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन पे आता है। सही। इसके साथ साथ वहाँ पे 2 इश्यूज और भी हैं। छोटे बच्चे होते हैं, वो सीपी चाइल्ड सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं। अच्छा। जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर कोई भी ऐसी डिफिशियंसी या किसी ऐसी मिसहैप की वजह से वो बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह नहीं होते। किसी की बैकबोन जो है वो वीक हो जाती है, कोई अपनी गर्दन को स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसे बच्चों को वो बड़ा, जिसे कहते हैं ज़िंदगी, वो डाल देते हैं कि यार ये बच्चा तो बिल्कुल ऐसा स्पेशल बच्चा है, इसको तो अब सही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सही। लेकिन अगर उस ऐसे पेशेंट को भी अगर वो फिजियोथेरेपी से कंसर्न करवा देते हैं, अच्छा, तो वो कम से कम 2 से 3 साल के अंदर नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। लेकिन वो इतना बड़ा पीरियड कोई घर से बच्चे को फिजियोथेरेपी लाने के लिए तैयार नहीं होता। सही। यही बात हमने वहाँ पर बहुत कोशिश की है, कई जगहों पर इदारों को अटैच किया है, और ये हमारा जो शेर खान वेलफेयर फाउंडेशन फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, मैंने खुद ने जब इसको लॉन्च करवाया था तो मैंने आगा खान को, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल को विजिट किया, इनके फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट देखे, उनसे बेस्ट मैंने जो है मीरपुर खास में बनाया था। अच्छा। जिसके लिए जो है हमें ऑस्ट्रेलिया में जो शेर खान साहब खुद हैं, वो CEO हैं जो इसके, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसके लिए सारी फंडिंग की थी। अच्छा। और ये मीरपुर खास का जो फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद, कराची में भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा तो काम किया आपने। मैं ये कहूँगा कि जनाब, जैसे कि अभी बात हो रही है, ये प्रोग्राम आपका जो आर्मी के हवाले से और पाक फ़ज़ाइया के हवाले से, पाक बहरिया के हवाले से हो रहा है, इसके हवाले से भी हमने एक चेन चलाई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर बॉम्बारमेंट हो रही थी और बम फट रहे थे, और जिसके अंदर सबसे बड़ा इशू था कि जी टांग इफेक्टेड हो गई, बाजू इफेक्टेड हो गया। तो हमारी फाउंडेशन ने किया था कि आर्टिफिशियल लिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा। जिसके अंदर अभी तक हम लोग जो है 143 पीपल की जो है वो टांगे लगवा चुके हैं। और जिसमें हमने कोशिश की थी कि आर्टिफिशियल हैंड्स की, लेकिन क्या होता है वो फिर वो एक्शन मूवमेंट ना होने की वजह से फिर हमने ज़्यादातर फोकस किया जनाब ऐसे पेशेंट। इसी तरह पोलियो इफेक्टेड पेशेंट्स हैं जो कि जिनकी टांग जो है टेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं हो सकती, तो उनकी शूज़ और उनके एफोज भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा के देते हैं। अच्छा। तो उससे कोई पैसे चार्ज नहीं करते, जो कि 60,000 से लेकर और 3 से 4 लाख रुपए तक का होता है। सही। ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, तो ये आपसे रब्ता कर सकते हैं। हमसे रब्ता कर सकते हैं। मीरपुर खास में मेन ब्रांच है या एक ही ब्रांच है? कराची के अंदर अभी हमने ताइफ रोड के ऊपर जो है वो लास्ट ईयर स्टार्ट किया है। अच्छा। इसके अलावा जो है हमारा उमरकोट में ऑफिस है। अच्छा। जी। बेसिकली जो हम डील करते हैं वो मीरपुर खास से। अच्छा। मीरपुर खास से क्यों इब्तिदा हुई? एक्चुअली कराची बड़ा शहर है, मैं बेसिकली आई वाज अ लेक्चरर। अच्छा। और उसके बाद जो है मेरी मुलाकात हुई शेर खान साहब से, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। अच्छा। उनसे मुलाकात हुई तो उनका एक विजन था कि जी वो कुछ करें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 47 ईयर्स बिफोर वो चले गए थे पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया। और तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, शेर खान वेलफेयर फाउंडेशन। तो मैं उनसे मिला तो फिर उसके बाद आई रिजाइन एंड आई जॉइन शेर खान वेलफेयर फाउंडेशन। सही। जब उसको ज्वाइन किया तो उसके बाद जो है वो खुद मीरपुर खास के बेसिकली, तो वो चाहते हैं कि जो कराची या
लाहौर या इस्लामाबाद में काम करने के बजाय वो उस शहर को कहते हैं जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ये कराची में तो सब लोग काम कर रहे हैं, सही सही। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग में जाए, जैसे अभी आपने देखा बारिश हुई तो सबने बड़ा शोर मचाया, कराची में ये हो गया, कराची में ये हो गया, कराची में ये हो गया। सही बात है। लेकिन किसी शख्स ने भी, अगर आपने जाके देखा हो कि इस वक्त मिरपुखा, डिग्री, जुड्डो, नो कोट, वहाँ पे लोग रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं। ये सही बात कर रहे हैं आप। और उनकी ये कंडीशन है कि उनकी घरों की छतें तक नहीं है, पानी जो है उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। मिरपुखा शहर पूरा डूबा हुआ था, मोहल्ले में, गलियों में नहरें बन गई हैं, सब कुछ दरिया बन गए वहाँ तो पे। अब हम ये चाहते हैं कि जनाब आप सब लोग जब शहरों की बात करते हैं तो शहरों की बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे सब पहुंच जाते हैं। अब देखिए 100 अरब का बजट लग गया जनाब कराची के लिए, इंटरेस्ट वालों ने क्या कसूर किया है? आप यकीन करें इतने बेज़रर इंसान है सारे वो लोग बेचारे जो सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद उनको 200 या 300 रुपये मजदूरी मिलती है। सही और वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं मिलती। सही बात है, सही बात है। ना उनको खाने को मिल रहा है, ना उनको पीने को मिल रहा है। इसके बाद बारिशें हो गई हैं, तो उसके बाद आप देखें मच्छरों का बड़ा बहुत वहाँ पे बड़ा हुआ, बेचारे रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं, कुछ वो नहीं है, टेंट नहीं है। ये सिर्फ फोटो सेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे। अब 200-250 टेंट्स को आप जो है वो हजारों की तादाद में बांट के आप कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं किया। सही सही जी। तो वैसे अमली काम जो कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको मजीद जो है ना वो आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा ये। इसी तरह हमने मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मिरपुखास के अंदर 1965 की वॉर के कोई 47 जो है शहीद हैं। अच्छा। जो कि वहाँ के एक कब्रिस्तान में जो है दफन है, जो कि उस कब्रिस्तान का नाम शहदाए कब्रिस्तान है। बड़े शर्म के साथ ये बात कहूँगा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि जब ये बारिश हुई है तो हमारी फाउंडेशन ने पिछले हर साल से हम उनके लिए एक ऑनर करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी 4 दीवारी बना के उनकी कब्रों को बाकायदा एडजस्ट किया था। और इस दफ़ा जब अभी बारिशें हुई हैं तो उस बारिशों के अंदर पानी जब गया है तो गटरों का जो पानी था वो भी कब्रिस्तान वो शोहदा की कब्रों को घेरा हुआ था। उसके लिए हमने बात की डिप्टी कमिश्नर साहब से, चेयरमैन साहब से, सबसे कि सर ये शहीद है और 6 सितंबर का दिन आ रहा है, जब 5 सितंबर से एक दिन पहले आपकी बारिश हुई है तो आप इसके लिए कुछ ऐसे इंतजाम करें कि इस जगह पे एक फंक्शन होता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर आप उसकी विजुअल देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि जनाब हम सब बैठ के 6 सितंबर के फंक्शन पे शहीदों की बात कर रहे हैं, और जो शहीद है उनका क्या हाल किया हुआ है हमने। तो ये जो चीज़ें हैं सारी, ये हमें बेसिकली एज ए ह्यूमन समझनी चाहिए कि जनाब हम बातें तो बड़ी करते हैं बैठ के सब जगह पे। जैसे कि हमने अब एक इंसान है जो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो उसने जो है वहाँ से बैठ कर एक शोदाए कब्रिस्तान की कब्रों को भी पक्का कर दिया, उसकी 4 दीवारी भी कर दी। और हम जो यहाँ रहने वाले लोग हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उनकी कब्रों पे जाते हैं साल में एक बार। सही। और उसके बाद जाके जी हमने बड़े बड़े दावे करने होते हैं, सब कुछ करना होता है। और उसके बाद जब वापस गए तो उसके बाद साल के बाद पलट के भी नहीं देखना कि क्या हुआ था। सही क्या किया था, कैसे किया था, क्या उनकी चीज़ों को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। वैसे ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि गरीबों की बात बड़े होटलों में की जाती है। गरीब जो है वो वहाँ पर ही होते हैं सड़कों पे, और वो बेयारो मददगार होते हैं। लेकिन हम अच्छी अच्छी डिशेस खाते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये तो होता रहता है। तो एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाएं आपको। लेकिन मेरा पहले एक सवाल है, छोटा सा, ये शॉर्टकट में बता दिएगा। फालिश की भी जब हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि जैसे हो जाता है, तो ये हमें हमारे लिए खतरनाक लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दोनों साइड से खतरनाक है, लेकिन कि वो होता क्यों है। सबसे बड़ा इशू ये है हमारे यहाँ पे ये होता है कि जी चलिए आपने सॉन्ग नहीं सुना तो एक कॉलर आ गए, उसको तो सुनना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं आप दुर्मन सेड़ो लाकणा तो ॻाल्हायां। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो भाउ? अल्हम्दुलिल्लाह मां ख़ुशि आहियां। अल्हम्दुलिल्लाह। छा सूरत हाल आहे लाड़काणे जी? बरसात खां बचाव आहे? मिसाल के बाकराणे में ॻोठा शेरमन सेड़ो ऐं असांजे MP विला बुगियो साहब भरिसां सोहेल अनवर ख़्याल साहब 3 किलोमीटरनि ते हिननि जा बंगला आहिनि। इन विच में 10-15 ॻोठ आहिनि पाणीअ में अञा ताईं ॿुॾनि पिया। 50-60 घर आहिनि सड़ी ख़तम मुस्मार थी चुका आहिनि। पर हिन वक़्तु को अहिड़ो MP MNA को DC साहब कोन्हे जो पाणी कढाए। DC साहब खे चयो आहे, हद जो जेको आहे सो SDM खे चयो आहे, ॼणो असां सिंध में ई न आहियूं। अहिड़ो ज़ुल्म नाजाइज़ असांजे ॻोठनि सां। ॻोठ रस्ता नंढो, बिजली नंढो, पर हाणे पाणी नथा कढनि।
वीचारा माण्हू लॾे विया जन कुझु माइटनि विया आहिनि पोइ तव्हां ख़ुदा हवालो साॻियो सही 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 वॾी महिरबानी साईं वॾी महिरबानी बस वारनि ताईं तव्हांजो आवाज़ु पहुचायूं पिया हाणे जिन खे तव्हां वोट ॾिनो आहे महिरबानी करे ॿिए भेरे थोरो गौर कजो वोट ॾियण महिल न त पोइ इहे हाल जेके अथव इहे इन खां वधीक बदतर थी सघनि था अलाह साईं पंहिंजी पनाह में रखे तव्हांखे वोट जो सही इस्तेमालु कंदा कयो जी सो हाणे कलाम ॿुधूं हुन खां पोइ डॉक्टर साहब तफ़सीली जवाब कंटिन्यू कंदासीं हा जी मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा कभी कभी ये मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था मेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे ये मखमूर आँखें जो बदली हुई है कभी हमने इनके असद के उतारे कहीं अब मुलाकात हो जाए तुमसे बचा कर नजर को गुजर जाए
अची वञे ट्रैक में। नाज़रीन तव्हां बि हिन यकीनन ट्रैक खे एंजॉय कयो हूंदो। असां हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहजो। सलाम से खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼु ॾाढी ज़बरदस्त कचहरी कयूं पिया असां पंहिंजे भाउ दोस्त सैयद ज़ीशान हाशमी साहिब सां। तव्हांखे बि जेकॾहिं को आरज़ो आहे, जेकॾहिं का तकलीफ़ आहे त पोइ तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो, असांखे टेलीफोन कयो, तव्हांजे मसइले जो हल ॻोल्हण जी कोशिशि कंदासीं। काफ़ी सारी मुख़्तसिर ॻाल्हियुनि ते असांजी गुफ़्तगू थी रही आहे। मुख़्तसिर ॻाल्हियुनि ते तफ़सीली कचहरी थिए पई। मुख़्तसिर सवाल आहिनि, तफ़सीली कचहरी आहे। ऐं तफ़सीली कचहरी में हिन वक़्तु हिकिड़ी नई महिमान बि असांजे प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे। केरु आहे? असां सां गॾु आहिनि अफशां तनवीर। अफशां तनवीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआ से। अफशां तनवीर खां असां मिली नगमा ॿुधंदासीं ऐं मिली करे ॿुधंदासीं सभई। ऐं हिन पासे असांखे मामे में जॉइन करे छॾियो आहे। जी बिल्कुल। अच्छा अफशां, मेरा एक आपसे सवाल है, ये मुझे बताएं आपको सिंगिंग का शौक कब से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली नेशनल सॉन्ग में प्ले करती हूँ, बाकी मैं नात ख़्वानी वगैरह करती हूँ और सूफ़ी सिंग। कब से? कब से मतलब बचपन से ही। नात ख़्वानी में तो मैं बचपन से ही हूँ, तो फिर वो नेशनल सॉन्ग भी जब से ही स्कूल में, कॉलेज में, फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी भी है, तो उसमें हम प्रोग्राम करते हैं अपने। अच्छा। हाँ, सेलिब्रेशन करते हैं 14 अगस्त। मतलब अगर आपको कोई नात ख्वा अपने घर में करवाए, आपको बुलाना चाहे तो आप बिल्कुल इजीली जा सकते हैं। जाती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आउट ऑफ सिटी भी जाती हूँ। अरे वाह भैया, ये तो बड़े मजे की बात है। मजे जी ॻाल्हि आहे त स्कूल बि खुलण वारा अथव ऐं तव्हां तयारी वठी छॾियो। स्कूल वेंदव, तव्हां कॉलेज वेंदव? मां स्कूल वेंदमि, मां एतिरी वॾी न आहियां। सो हिकिड़ी कॉल आहे, असांजे प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॻाल्हायो, मुंहिंजो आवाज़ मथां न पहुचंदो हुजे। पहुची वेंदो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदी मां तो ॻाल्हायां सलीम अहमद हकड़ो। जी जी, भली कार्तिक है तव्हांखे सिंध प्रोग्राम में। थैंक यू अदी, थैंक यू। मां रते करे मां तो ॻाल्हायां। जी जी। हिकिड़ो अर्ज़ हुयो, डॉक्टर वेठो आहे तव्हां वटि ऑर्थोपेडिक। जी जी। गोॾे में टियों ॾींहुं आहे, सूर थो पए, वेठो आहियां या वेहां थो त सूर पए थो, ईअं बाक़ी बाइका ते घुमां थो त कुझु नथो थिए। अच्छा, पोइ साईं घुमो साईं, तव्हां वेहो ई न। वॾी महिरबानी, मज़ाक पई जाए ते तव्हांजे मसइले वल ॻोल्हणी। जिनको जो है ना वो जोड़ों में दर्द होता है, खास तौर पर ये घुटने में दर्द होता है, तो हाँ वो कह रहे मैं बैठता हूँ तो ठीक है, लेकिन जब मैं बैठता हूँ तकलीफ होती है, जब मैं चलता हूँ तो सब सही है। अच्छा, पहले भी उस तरफ आ जाते हैं जो आपने एक सवाल किया था फालिज के हवाले से। जी 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 जी। तो ये इसलिए मैं ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान के खासतौर पर इंडिया सिंध का आर्जा है। जी जी। इसमें ये होता है, देखिए जब फालिज होता है उसकी भी कई किस्म, जैसे कि चेहरे पे गिर जाना। ये होता क्यों है असल में? अच्छा मैं एक दो बातें मैं आपको कह देती हूँ। एक ऐसा फालिज होता है जो घुस के निकल जाता है, एक ऐसा होता है जो आपके चेहरे पे और आपके जस्ट हाथ पे होता है और वो 15 दिन में चला जाता है। ठीक है। दवाइयों के बाद, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। जी जी। और आप देखें किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये चीज मेरे साथ हुई थी। ठीक है, असां खबर पए थी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि घुस के और वो बंदा गिर के बेहोश हो जाता है और फिर बाद में 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उसको होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। बाकी लोगों का अफेक्ट ऐसा कर जाता है कि वो कभी सही नहीं हो पाते। अच्छा देखिए, मेडिकल टर्म्स के अंदर जैसे कि घुस के निकल जाना और ये टाइप की चीज़ें इस तरह की तो नहीं है, लेकिन अब इसमें इस तरह से मिसाल ले लें कि सपोज के फालिज का जो अटैक हुआ है वो कितने % पे था। सपोज अब देखें फालिज होता क्यों है, पहले तो सबसे बड़ी बात ये ब्लड प्रेशर शूट कर जाना या ब्लड प्रेशर लो कर जाना। अच्छा। उस सूरत के अंदर जो है वो फालिज अगर सपोज उसकी परसेंटेज ज़्यादा थी तो कभी कभी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर वो ज़्यादा इतना फोकस नहीं था लेकिन वो उसकी लेफ्ट साइड कमजोर है या राइट साइड कमजोर है तो वो साइड पे गिर जाता है, तो वो क्या होता है उसकी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होती बल्कि फालिज उस हिस्से पे आके गिरता है। अब उसकी पसी से आपने कहा कि आपको 10-15 दिन के अंदर हुआ और ख़त्म हो गया, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम जो अटैक था जिसको आपको फील हुआ। आपने ब्लड प्रेशर अगर उस टाइम चेक किया होता तो आपको पता लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर शूट किया हाई होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जी उसको ब्लड प्रेशर हुआ, उनके चेहरे के ऊपर गिरा, वो फेशियल पाल्सी कहलाता है, जिसमें उनकी जो पूरी की पूरी जिल्द होती है वो लटक जाती है, उसको आमतौर पर लकवा कहा जाता है। हाँ, ठीक है ना, सही। लेकिन नॉर्मली वो फेशियल पाल्सी होता है। कई दफा ऐसा होता है कि जब हमें ब्लड प्रेशर जब शूट कर रहा होता है तो हमें उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हमारी पलकें झपक रही होती हैं, हमें हमारी जो वेन्स होती है वो फड़कना शुरू कर देती है। अब उस इंसान को जिसको ये चीज़ हो रही होती है तो वो उसको हेडेक या मिग्रेन के अंदर ले रहा होता है, वो कभी भी नॉर्मल इंसान अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करता। अच्छा, फिर क्या होता है, स्लो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती चली जाती है, करते 120 के ऊपर एक नॉर्मल 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन क्या होता है जब वो उसको देखा नहीं जा रहा होता तो वो 125, 130, 135, 40 वो रेजिस्ट करती जा रही होती बॉडी, उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही वो कभी शूट करता है तो क्या होता है कि वो फौरन किसी हिस्से पे गिरता है जो कि वीक होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब उसका दौरानिया क्या होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट किया तो वो ज़्यादा हिस्से को इफेक्ट करेगा, अगर कम था तो कम हिस्से को इफेक्ट करेगा। अच्छा, इसका ठंड से तो कोई ताल्लुक नहीं है कि ठंड ज़्यादा अगर रात को, अक्सर ऐसा होता है कि हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं, चलो फुल सर्दियों में तेज गर्म पानी से नहा रहे हैं लेकिन नहाए तो सही ना रात में, वो फिर पंखे की मोस्टली आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर और फालिज की जो होता है वो सर्दियों में ज़्यादा होता है। उसके रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये होती है कि नॉर्मली सर्दियों के अंदर जो है वो हमारी जो हमारे पूरे मसल्स और ये जो है वो रिजिड्स हो जाते हैं, वो उस तरह वर्किंग नहीं कर रहे होते, हम लोग भी इजी आराम तलब हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि मॉर्निंग टाइमिंग के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अगर हमारी ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाती हैं तो अब आपने देखा होगा एक पानी हम पाइप लें, पानी को छोड़े तो वो गिर रहा होगा, लेकिन उस पाइप को अगर ऐसे करके बंद करें तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। तो इसी तरह हमारी वेंस के अंदर ब्लड मूव कर रहा होता है, अगर उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल की क्लॉट रुकी तो जब क्लॉट रुकी तो उससे पार होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर का भाव तेज होगा। अच्छा, बाइसे ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट इतना बड़ा होता है कि वो वेन बंद हो जाती है, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया ना, फालिज इसी तरह तो होता है। ओके, तो वो उसी तो हमें जो है वो लिपिड प्रोफाइल कराना है अपना हर साल चेक करने के लिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, हमें शुगर चेक करनी है। एक बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मोटों को ही होता है, सूखे पतलों को भी कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। पहली बात तो ये मोटे और पतले का कोलेस्ट्रॉल में कोई फर्क वही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं मोटा है तो इसको जो है वो कोलेस्ट्रॉल होगा, और पतला है तो इतना पतला है इसके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल होगा। ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है इसके अंदर एलडीएल और एचडीएल करके नापा जाता है कि एलडीएल क्या है, लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल हायर हो जाता है। अब इसके अंदर बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल का चक्कर है। आपको पता है इस वक्त जो हम ऑयल खा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हमें जो नॉर्मली इंटरनेशनल में जो ऑयल मिल रहा है वो आपने मुर्गियों की अलाइशें देखी होंगी, वो आपने देखो ट्रक भर भर के ले जाते हैं, वो कचरे के मुर्गी वालों को पैसे दे रहे होते हैं, वो एक फैक्ट्री में जाता है और उसके बाद उसका ऑयल बनता है। सही। और वो ऑयल बनने के बाद जितने होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन जगह पे सब जगह पे जाके जो है वो बिक रहा है। अब आप मुझे बताएं, जो ऑयल अलाइश है, जो ब्लड है, जब उससे आपका ऑयल बन रहा है और वो खाने पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सही वो तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है ना। सही बात। आप मुझे उसका बता रहे थे कि फाले सर्दियों में ज्यादा पड़ता है। सर्दियों में हाँ, उसकी वजह ये होती है कि देखिए, और वो होगा भी मॉर्निंग टाइमिंग के अंदर, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। उसकी रीजन ये होती है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शूट करना शुरू होता है, हम कोई भी टैबलेट लेते हैं तो उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 12 से 24 घंटे की होती है। ठीक है, तो जब हमने एक ब्लड प्रेशर की टैबलेट ली तो हमने ली उसको सुबह में, तो उसके बाद होते होते जब वो पहुंची तो उसका पीक टाइम जो था वो तो ख़त्म हो गया, अब एंडिंग टाइम चल रहा है। उस वक्त अगर वो फील हो रहा था, हम सर्दी में होते हैं, हम लेजीनेस शो करते हैं, कौन उठेगा, कौन देखेगा, कौन चेक करेगा, उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो बंदा सर्दियों के अंदर ज्यादा इफेक्टेड होता है। सही। सर्दियों में फिर क्या करना चाहिए? मालिश नहीं, अपनी बॉडी को आप जो है वो जस्ट लाइक ट्रिगर करें, सुबह वॉक करें। अच्छा, अगर जो है वो इसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें। अभी आपने देखा होगा खासतौर पे फीमेल्स को ये इशू ज्यादा हो रहा है। अच्छा, उसकी रीजंस क्या है? पहले होता था कि फीमेल्स घरों में काम करती थी, अब उन्होंने क्या किया है, 4-4, 5-5, 6-6 मासियां रख ली हैं, वो खुद उठ के काम नहीं करती। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी बॉडी इजी टू अटैक हो जाती है, मतलब वो खाना वही खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बस हमारी लाइफ में से फिजिकल एक्सरसाइजेस खत्म हो गई है। अच्छा, मुझे एक ये बताएं कि अगर किसी को फालिज हो जाता है तो फौरन ऐसा क्या अमल करना चाहिए कि कुछ 10% भी उसको जैसे थोड़ा बेहतरी हो कि वो अपने डॉक्टर तक पहुंच सके? सबसे पहले तो आपने देखना है, अगर कोई ऐसा अटैक हो रहा है तो सबसे पहले आप उसका ब्लड प्रेशर आपने चेक करना है कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है।
अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपने फौरन वो मेडिकेशन देनी है जिस मेडिकेशन से फौरन उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए। दूसरी बात, जब फालिज होता है तो उसमें उसकी जबान और ये जो है दांतों के बीच में, तो आपने क्या करना है, जोर नहीं लगाना उसके साथ, क्योंकि जोर लगाने की वजह से उसकी वो और ज़्यादा खींचेगा। उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है, हल्का सा आराम से उठा के उसकी ज़बान अंदर चली जाएगी। प्लस उसके बाद उसको नॉर्मल लिटाएं, लिटाने के बाद जो करीबी डॉक्टर हो उससे जाके जो है कंसर्न कर लें। हल्का हल्का हाथ पाँव उसके आप चलाएंगे, पानी पिलाने की उस टाइम जिस वक्त ये अटैक होता है उस टाइम इंसान क्या करते हैं, पानी पिला रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये भी बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि पानी जो है सांस की नाली में जा सकता है, क्योंकि वो तो उस टाइम होश में ही नहीं होता। तो इस वजह से जो है हमें उस वक्त कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं। सही सही। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल करना है कि लो है तो हमें उसको नॉर्मल में रखना है, और हाई है तब भी हमें उसे नॉर्मल में लाना है। अब आ जाते हैं सवाल पे, वो जो कॉलर ने सवाल किया था, उसके लिए मैंने आपको बताया कि अभी आप थोड़ी देर पहले हमने एक्सरसाइज इनकी मदर के हवाले से की थी कि नी जॉइंट्स के लिए उनको ये करना, दर्द है, चलते हैं तो ठीक है, बैठते हैं तो मसला है। उसमें उनको ये करना पड़ेगा सबसे पहले कि उनकी जो देखा जाए कि वो वर्किंग क्या कर रहे हैं, क्या सारा दिन उनकी जो एक्सरसाइज चलने का काम है या बैठने का काम है, दोनों सूरतों के अंदर नुकसान है। अगर एक इंसान एक बैठा हुआ है अपने घुटने को जब वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, देखिए अब मैं बैठा हुआ हूँ ना, तो बैठे बैठे मैंने कई दफ़ा अपनी फिंगर्स को भी यूँ किया है, फिर मैंने, अब आप जब इस तरह करेंगे ना तो आपको फील होगा, अगर एक आम बंदा करेगा ना जिसने कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कट की आवाज़ आएगी। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि आप कोई भी पुली लेते हैं, अगर आपने उसको जोड़ा हुआ है, जब तक उसके अंदर आप ऑयलिंग करते रहेंगे तो जब तक वो चलती रहेगी। जैसे ही आपने उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया तो उसमें जंग लाना शुरू हो जाएगा, बाद में वो खुलेगी तो सही लेकिन थोड़ा मुश्किल से खुलेगी। अब जब एक्सरसाइज नहीं हो रही है इसकी, तो वो क्या हो रहा है कि वो जो दोनों कार्ट्रिज हैं वो आपस में टकरा रही हैं, उसके टकराने की वजह से जब ये चलते हैं हिलते जुलते हैं तो उसकी वजह से वो पैन हो जाता है। अच्छा, चड़क चड़क की आवाज आ रही है। इसको एक ये भी कहते हैं ऑस्टियोआर्ट्राइटिस भी कहा जाता है कि जनाब जो है वो भुरभुरापन हड्डियों का। अब उसके लिए एक टेस्ट होता है BMD टेस्ट। अच्छा, वो अगर BMD टेस्ट करा लेते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि इस वक्त इनकी हड्डियों की जो कंडीशन है उसकी क्या वैल्यू है, क्या। सही सही सही। तो ये टेस्ट कराने के बाद मेडिसिन उन्हें लेनी चाहिए। देखिए फिजियोथेरेपी के अंदर मेडिसिन है ही नहीं, मतलब जो उनके जो घुटने का जो प्रॉब्लम वो बता रहे हैं कि मुझे ये तकलीफ है, अगर वो एक्स्ट्रा या जो भी आप टेस्ट बता रहे हैं अगर वो हो जाएगा तो उस हिसाब से उनको अपना इलाज करना पड़ेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारी कोई भी फील्ड है, हम उसमें क्या करते हैं कि अपने तजुर्बे करते रहते हैं। एक होम्योपैथिक डॉक्टर देख लें, एक फिजियोथेरेपिस्ट देख लें, वो लिख रहा कौन सी मेडिसिन है, एलोपैथिक। भाई आपका एलोपैथिक से ताल्लुक ही नहीं है, वो काम है एक MBBS डॉक्टर का, एक फिजिशियन का। अब आप फिजियोथेरापिस्ट हैं तो आप मेडिसिन नहीं लिख सकते, आपको फिजिकल थेरेपी से उसको अटैचमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिजियोथेरेपी का नाम बिगड़ा क्यों है, उसकी वजह ये है कि लोगों ने क्या किया, किसी एक डॉक्टर के पास फिजियोथेरापी के पास काम किया 6 महीने, उसके बाद उसने अपना एक बैग बनाया, उसके पास कोई डिग्री नहीं, उसने क्या किया घरों पे जाके फिजियोथेरेपी करना शुरू कर दी। सही सही सही। एक मिली नगमा सुनवाते हैं आपको इस खुशी में, घरों में जाके जो लोग कर रहे हैं ये काम वैसे अच्छा नहीं है ये, लेकिन मिली नगमा बहुत अच्छा होगा। इस पे भी डिस्कस करते हैं, जरा एक हो जाए खूबसूरत। जी अफशान तनवीर। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा
ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। ला 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 ला। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का। मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी में लाले अमर, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। फूल मेरा वतन मिट्टीअ खे पंहिंजी धरतीअ खे पाण डेडिकेशन ॾिनीसीं नंढड़ी साई जो वक़्तु थियो आहे, साई वठूं। ओके नाज़रीन, असां हलंदासीं हिकिड़े ख़ूबसूरत नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, असां सां गॾु रहिजो। सलाम से शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी मोटी आयासीं सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद चऊं था। बिल्कुलु, तव्हांखे बि भलीकार चऊं था। वॾी महिरबानी, तव्हां ॿीहर वापसि अची वियो। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं असीं तव्हां सां गॾु आहियूं। रोज़ानी गीजल अख़बार पढ़णु मुंहिंजी आदतुनि में शुमार आहे ऐं अख़बार पढ़णु सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं टीवी ते हूअं ई ख़बरूं ॿुधूं था, पर अख़बार जहिड़े तरीक़े सां रिपोर्ट कंदी आहे, उन अख़बार जी रिपोर्ट खे घणा माण्हू चवंदा आहिनि तस्दीक थियल रिपोर्ट हूंदी आहे। सो जीजल अख़बार अॼु जेका सुपर लीड ख़बर छापी आहे उहा इहा छापी अथई त सॼे मुल्क में 15 सेप्टेम्बर खां तइलीमी इदारा मरहलेवार खुलण ते इतफ़ाक़, मास्क ऐं स्क्रीनिंग लाज़मी करार। 15 सेप्टेम्बर ते हाई स्कूल, कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटियूं खोलियूं वेंदियूं। 6 खां 8 दर्जे जा क्लास 23 सेप्टेम्बर खां शुरू थींदा। वफ़ाक़ी वज़ीर शफ़क़त महमूद इहो चवणु आहे। ऐं कराची जी तरक़ी हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत जी एजेंडा में शामिल आहे, वज़ीर आज़म साहिब जो इहो फ़रमान आहे। ऐं जेका लीड ख़बर आहे उहा मुराद अली शाह साहिब जी आहे ऐं फ़रमाए थो त कराचीअ खे केर बि वफ़ाक़ हवाले नथो करे सघे। ईअं करण सां छा सिंध जो अवाम ख़ामोश वेही रहंदो? इहो सुवालु आहे ऐं सवालिया निशान बि आहे। मुराद अली शाह साहिब जो इहो चवणु आहे। ऐं गुडू वटि वॾी ॿोॾ, कचे जा केतिरा ई ॻोठ ऐं फ़सुल पाणी हेठि लॾ पलाण, बंदि पियल किनाल खोलिया विया। ऐं सिंधूअ जो कचो ॿुॾण खां पोइ मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में छॾणा ॿुॾी फोत थी विया आहिनि। ऐं इन खां सवाइ खानगढ़ जी जेकॾहिं पाण सूरत हाल जाचूं त अॼोके अख़बार में जेका रिपोर्ट आहे उहा इहा आहे त खानगढ़ जे महरनि में तकरार बरक़रार आहे। मोहम्मद बख़्श तरफ़ां पावर शो जूं तयारियूं। तव्हां ॾिठो पए त इहो पग जो सॼो मामिलो आहे, इन मामले ते अञा ताईं तकरार आहे। ऐं जेकी ॿधीअ जो सबूत हूंदा हुया महर ॿाहिरि, उन्हनि में थोरो ॾफेड़ पखिड़िजी वियो आहे। ॿियूं ख़बरूं जेकी आहिनि उहे इहे आहिनि अॼोकी अख़बार में शोबिज़ जी ख़बरुनि ते जेके निगाह विझूं था त नीलम मुनीर फिल्म चक्कर में नज़र ईंदी हाणे। ऐं गॾोगॾु इकरा अज़ीज़ ड्रामे रकीब में नज़र ईंदी। ऐं इन खां सवाइ आयशा उमर पंहिंजी तस्वीर ते मदाउनि खे तनक़ीद जी दावत ॾेई छॾी। तव्हां ईअं कंदव? आयशा उमर चवे थी तनक़ीद कयो भले मूं ते। सो बहरहाल क्रिकेट जूं ख़बरूं आहिनि, ज़राअत जूं ख़बरूं आहिनि ऐं मुल्की ख़बरूं, मुल्क खां ॿाहिरि जूं ख़बरूं अॼोकी अख़बार जो हिसो आहिनि। रोज़ानी जीजल अख़बार पंहिंजे मुताले हेठि ज़रूरु आणियो। असां सां गॾु सैयद ज़ीशान हाशमी साहिबु गॾु आहे ऐं ज़ीशान हाशमी साहिबु हर साल एवॉर्ड तक़रीब कंदा आहिनि सदब। ऐं ज़िंदगीअ जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां जेकी माण्हू तालुक़ु रखंदा आहिनि, मकतब फ़िक्र जा जेकी बि माण्हू आहिनि, पोइ आर्ट सां हुजनि या डॉक्टरी शोबे सां लाॻापियल हुजनि या ॿियनि मुख़्तलिफ़ शोबनि में पंहिंजी महारत तमामु घणी ॾेखारी हुजे उन्हनि ऐं सक्सेस थिया हुजनि, कामयाबी माणी हुजे उन्हनि, त उन्हनि खे अवॉर्ड ॾींदा आहिनि। सैयद ज़ीशान हाशमी साहिबु इन मामले ते वधीक असांखे तफ़सीली ॿुधाईंदो। ये कब हो रहे हैं अवार्ड? एक्चुअली इस साल कब हो रहे हैं या हो गए? नहीं होंगे। अच्छा, एक्चुअली हमने लास्ट ईयर ये स्टैंड लिया था कि हमारी फाउंडेशन ने, क्योंकि इस वक्त कई अवार्ड शोज होते हैं जी, लेकिन बड़ी फेवरेटिज्म होती है उसके अंदर और जो है वो बस जो उनके चहीते लोग होते हैं तो उनको ही नवाज दिया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने कहा कि हर शोबे में से उन शख्सियात को लेके आया जाए जिनका काम तो है लेकिन कभी वो बेचारे फेम
और उस पर नहीं आते कभी, सामने नहीं आते, तो हमने पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के पीछे, और वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, एज दैट कंपेयर में उनको जो कि आजकल हर जगह दिख रहे होते हैं, तो मैं अगर उनका कंपेयर उनसे करूं तो उनका काम बहुत ज़्यादा होता है। बाजू का यही होता है कि वो हर जगह जो दिखते हैं उनको ही दोबारा से अवार्ड दिया जाता है कि भाई इनको। तो हमने लास्ट ईयर जो है 19 अप्रैल 2019 को ये अवार्ड किया था मैरियट होटल के अंदर, और दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट जिसमें इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज से भी जो है स्पीकर्स और लोग आए थे, और हमने 25 पीपल को अवार्ड दिया था डिफरेंट फील्ड के। अच्छा, जिसमें मीडिया का भी था, जिसमें आपकी प्रीवियस होस्ट थी शाजिया करीम, उनको भी अवार्ड दिया गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो किस नाम से अवार्ड दिए जाते हैं? ग्लोबल CSR एक्सीलेंस लीडरशिप अवार्ड के नाम से जो ये अवार्ड होता है, और इसके अंदर एक्चुअली ये है CSR अवार्ड, जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। लेकिन इसमें हमने ऐड किया था कि 15 अवार्ड जो है वो कंपनीज के रखे थे, और 10 अवार्ड जिसमें हमने मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र लोग जो फील्ड्स के हैं उनको हमने लिया था। अच्छा। तो उसके अंदर जो है जब ये हमने इनिशिएटिव लिया था तो उस वक्त हमें बहुत अप्रोच हुई थी कि जी इनको अवार्ड दें, इसको दें, इसको दें, इसको दें, लेकिन हमने मेरिट पे रखते हुए, क्योंकि हमारी जो ज्यूरी थी वो सारी जो रिटायर्ड जस्टिस थे, उनके कम से कम 10 लोगों का पैनल था, उन्होंने जो है वो सबका काम देखने के बाद डिसाइड किया था कि किसको अवार्ड दिया जाए। अच्छा। तो इस साल जो है वो 19 अप्रैल 2020 को होना था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना तो वो कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ। फिर अब जो है 25 अक्टूबर 2020 मेरिट में हो रहा है। अच्छा, पहले भी मेरिट में हुआ था? पहले भी मेरिट में हुआ था, और ये बड़ी खुशी की बात है, कम से कम जो है 7 डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो इसमें जो है गेस्ट स्पीकर्स और पैनलिस्ट आ रहे हैं। अच्छा। फिर इसके बाद जो है एजुकेशनलिस्ट में आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है कराची बोर्ड के जो चेयरमैन है, हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन है, मीर पुखार बोर्ड के चेयरमैन है, ये तीनों जो है गेस्ट स्पीकर है हमारे। इसके अलावा जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि जैबुल है, उनके डीन जो है वो इसमें गेस्ट स्पीकर हैं। अभी 3-4 यूनिवर्सिटी से और बात हो रही है, तो वो भी मतलब ये कि हम चाह ये रहे हैं कि सुबह से जब शुरू हो तो उसके अंदर जो है तमाम लोगों को सुने लोग कि वो किस तरह उन्होंने अपनी सक्सेस की है। हम सिर्फ ये देखते हैं ना, अभी इस पोजीशन पे आ गया, ऐसे ही आ गया, ऐसे नहीं आया। बिल्कुल सही। जैसे आपने भी स्टार्ट में शुरुआत में कहा था कि इंसान जो है बोलता है जनाब इसने इतना कुछ कर लिया, कैसे उसके पीछे उसने जो मेहनत है, मेहनत दिखनी चाहिए। अच्छा, फिर अवार्ड का ट्रेंड हमने चेंज किया था, वो ये था कि पहले ये होता था कि जनाब अवार्ड के लिए आवाज़ लगाई, जनाब इसको अवार्ड मिल रहा है, वो आया, उसने अवार्ड रिसीव किया, वो चला गया। अच्छा। किसी को पता ही नहीं चलता था कि भाई वो क्या है, उसने क्या किया, अवार्ड किस सेंस में लिया। हमने इसकी थोड़ी थ्योरी को चेंज किया, वगैरह बनाते हैं, उनकी काम की एक वीडियो क्लिप बनाई। अच्छा, उनकी जब अनाउंसमेंट होती है तो 3 लोग होते हैं जो नॉमिनी होते हैं। अच्छा। तो उनकी पूरी वीडियो क्लिप चलती है, उसके बाद 3 नॉमिनी में से जो है वो तीनों को बुलाया जाता है, अपने अपने बारे में बताते हैं कि भाई हमने क्या क्या किया, कैसे किया। फिर उसके बाद एक जो फाइनल जिसको अवार्ड दिया जाता है वो आके फिर अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है। अच्छा, तीनों पहले आते हैं, बताते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को भी पता लगता है कि भाई जो अवार्ड दिया गया है, ये जो है वो अवार्ड इसलिए नहीं दे दिया कि जनाब वो आपका दोस्त था या आपका भाई था या आपका रिश्तेदार था, इसके पीछे इसका एक बड़ा काम है। सही। तो ये इसमें जो है मतलब एक इनिशिएटिव है छोटा सा हमारी फाउंडेशन का, और इसमें जो है वो शेरजल खान साहब का बड़ा किरदार है, क्योंकि ये ऑस्ट्रियन मल्टी का जो चैरिटी जो है इसकी ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसका जो अवार्ड है वो बाकायदा तौर पर डिज़ाइन करवाया था हमने लास्ट टाइम, और उसकी कॉस्ट ही जो है कम से कम जो है वो 25,000 रुपीज़ थी। अच्छा। सिर्फ अवार्ड की 25,000? जी। तो मतलब ये कि अपने पाकिस्तान के लिए और इसके लिए हमें करना चाहिए ऐसी चीज़ें कि जो हमारे अवार्ड के साथ 25,000 देने भी चाहिए आपको। यहाँ पे तो अवार्ड जब देते हैं तो उनसे ले लिए जाते हैं ना। अच्छा। ये भी होता है अक्सर। तो चीज़ें ये हैं कि सारी के हमारी तो कोशिश ये है कि बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट और एक NGO को रन कर रहे हैं, तो कि जो जितनी हमसे फैसिलिटेट कर सके लोगों को तो वो करें माशाल्लाह। अब ये जो था ये इनिशिएटिव था हमारा, ये दूसरे साल इसका हो रहा है। अब इसके बाद हमने इसको रखा है दुबई में और उसके बाद इस्तांबुल में रखा है। अच्छा, ये अवार्ड तकरीबन इस्तांबुल और दुबई में हो गया। जी, 2000 दिसंबर के अंदर 20 के अंदर जो है दुबई में है, और फिर उसके बाद 2021 फेब के अंदर जो है इस्तांबुल में हमने रखी है। वो खुशनसीब होंगे जो जहाँ यहाँ से जाएंगे वहाँ। बिल्कुल, मैं समझता हूँ देखिए टिकट और वीज़ा का खर्च भी आप ही करेंगे या क्या? अगर नॉमिनी उसमें फाइनलिस्ट में आएंगे बिल्कुल करेंगे। उसमें देखिए एक चीज़ है, अब यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊँ कि हमने जब से अनाउंस किया तो बहुत सारे लोगों की अप्रोच होती है। अब वो उसके बाद जो है अगर किसी को कहोगे जी आप अपना काम भेज दें, वो अपना क्वेश्चन भरने के लिए भी तैयार नहीं होते, लेकिन उनको अवार्ड चाहिए। अच्छा, सही, ठीक है ना।
अब जैसे मैं आपको बताऊँ, नॉमिनी की कॉल आई थी कल, तो उसने मुझसे कहा कि जनाब आप जो है वो मुझे नॉमिनेशन फॉर्म भेज दीजिए। मैंने भेज दिया। उसके बाद उसका फ़ोन आया मेरे पास, मुझसे बोलेगा यार ऐसा करें, ये फॉर्म मैं आपको चीज़ें भेजता हूँ, आप खुद भरते मेरा। तो मैंने कहा सर सब मैंने ही करना है, तो फिर मैं अवार्ड भी जाके मैं खुद ही ले लूँगा। सही बात। तो बात सारी है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सही अपना काम भी सही तरह से पोर्ट्रे नहीं करते। अब इसमें हम जो अवार्ड के बाहर हमने ये किया कि कंपनी अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने स्टॉल्स लगाएं कि भाई वो क्या कर रही है। फिर इसके बाद जैसे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, नॉर्मली जो कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट CSR, कि भाई क्या आप CSR को फॉलो कर रहे हैं अपनी कंपनीज में? क्या जो CSR की CSR का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग जो है इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सही। क्योंकि हम जिससे बात करेंगे वो बोलेगा जी CSR ये है, CSR वो है, CSR ये, लेकिन CSR के बारे में तफसीली किसी से बात करें उसको पता ही नहीं है। सही। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेंस ऑफ ब्रांड इम्प्रूविंग, इन सेंस ऑफ क्वालिटी, इन सेंस ऑफ जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी जो लाइफ, कितने वर्कर हैं वैसे, कितने मेंबर हैं, कितने ओहदेदार हैं, कहाँ पर मेन ऑफिस, हेड ऑफिस, ये किस तरह से ये CSR का? CSR जो है बेसिकली इसका ऑफिस नहीं है। CSR तो हर कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे ये UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाले जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, यूनिसेफ वाले लीड कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो गाइडलाइंस है जो CSR के वो तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर और तमाम इंस्टीट्यूट्स के अंदर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जो है पिछले 4-5 सालों के अंदर थोड़ा सा इस पर फोकस हुआ है। सही वरना लोग इसको फॉलो ही नहीं करते। सही। चलें जी, एक कॉल है हमारे साथ, जो है वो कोई मरीज बात करना चाह रहा है। आप बात करें, हो सकता है वो ठीक हो जाए। नहीं, आप मरीज मैं सोच के ही आया था, मैंने कहा कि आज जो है हम डिस्कस करेंगे पाक आर्मी को, पाक बहरिया को, लेकिन बस वो बातें ऐसी होती हैं कि चलेंगे, अच्छी बात है। आप चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी साईं, केर पिया ॻाल्हायो? हादी समरो तो ॻाल्हायां थी सकर को। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो भाउ? जो अल्लाह शुक्र आहे, जो जोड़न में सूर तो थी, तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसूं पिया। साईं वॾी महिरबानी, तकलीफ़ ॾिनी थे, वॾी महिरबानी। प्रोग्राम ॾिसंदे बि सूर थिए थो या थोरी जॻह ई आहे? जी। अच्छा, किथे साईं? गोॾनि में सूर आहे या जोड़न में सूर आहे? अल्लाह चवण में वाला। अच्छा, जोड़ त माना हेॾे ॿाहुनि जा अची विया, गोॾनि में सूर आहे। सही आहे। कॾहिं खां आहे साईं? केतिरो अर्सो थियो आहे? अच्छा, उमिरि छा आहे साईं तव्हांजी? उमिरि छा आहे साईं? 40 जे लॻभॻि आहे। अच्छा, तव्हां पंहिंजे टीवी जो वॉल्यूम थोरो घटि कंदो त तव्हां असांजी ॻाल्हि सम्झी सघंदव। बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी। मैं आपको बताया कि अगर हम 100 लोगों को लेंगे ना, तो उसके अंदर से 70 लोग बोलेंगे जनाब कि मेरे जोड़ों में दर्द है। 40 अबव, ठीक है। अब 40 के अब तो आप जो है वो 20 साल से ले लें, उसकी सिर्फ यही वजह नहीं है कि फिजिकल एक्सरसाइज करना होता, उसके लिए प्रॉपर डाइट, ठीक है। सपोज वाइटामिन डाइट, ठीक है। दोनों में जैसे सपोज मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक है। अब सालों हो जाते हैं, हम कभी अपने टेस्ट का के चेक करना शुरू नहीं करते कि जनाब हम विटामिन डी का टेस्ट करा लें, ठीक है, हम अपना ब्लड CP करा लें, हम लिपिड प्रोफाइल करा लें, तो उससे हमें पता लगे कि आया हम में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से ये कहते हैं कि जनाब जल्दी से ठीक कर दो, और हमारे डॉक्टर्स, सॉरी टू से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं कि जब पेशेंट जाता है, ख़ासतौर पर ड्रेस इनके अंदर वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जो एट ए टाइम उस वक्त लगाई जाती हैं जब इंसान मर रहा होता है, इसमें ख़ासतौर पर डेकाट्रॉन होती है, उसका इंजेक्शन वो ठोक रहे हैं उनको। उससे क्या हो रहा है कि वो जब उसका सारा इफेक्ट जो होता है उसके ऑर्गन्स पे पड़ता है, और जब वो एट द टाइम ऑफ एंड जाता है मौत की तरफ, और उस वक्त वो डॉक्टर उसको वो सेविंग ड्रग लगाता है तो वो असर ही नहीं करती। सही। तो मोस्टली डेथ्स इस तरह से हो रही है। अच्छा, तो मैं फिर ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब आप लोग जो है वो एक अगर बुखार है तो उसका जो पीरियड है वो 3 से 4 दिन या 5 दिन होता है, तो वो उतने टाइम में ही जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ों का दर्द हो रहा है तो आप इसमें उसकी तरफ जाए, फिजिकल थेरेपी की तरफ, उसके अंदर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो मिरेकलस एक्शन नहीं है कि जनाब आज आप गए और 2 दिन के बाद वो ठीक हो गया। उसमें 10 से 15 दिन 20 दिन लगेंगे, और उसके बाद वो अपनी आदत बना लें कि वो एक्सरसाइज अपने घर पे। अब अगर बैठे बैठे अभी बैठे हुए हैं तो क्या आप इस तरह कर करके ये 4-5 दफ़ा दिन में नहीं कर सकते क्या? अगर आप बैठे हैं तो अपनी फिंगर्स को इस तरह मूव नहीं कर सकते क्या?
अगर आप जब चल रहे हैं सुबह उठने के बाद थोड़ा हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हैं। चलें जी, हम बैठ के ऐसे करेंगे। चलें, ये एक मिली नगमा सुनते हैं इस पे। जी बिल्कुल। बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बरसों के बाद फिर उड़े, बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं उजड़े ना हमारा ये बगीचा, देखो कहीं उजड़े ना हमारा ये बगीचा, इसको लहू से अपने शहीदों ने सींचा, इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे। देखो कदम उठाना जरा देख भाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वाह, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐसा ब्रेक के संभाले नथा सघूं। ओके नाज़रीन, ब्रेक अटाओ वञो हाणे ब्रेक ते। मां वञा? हाँ बिल्कुल। तव्हां न हलंदो? मां बि हलंदमि तव्हां अच्छा, सां गॾु गॾु। हलूं नी। नंढड़ी साई वठूं था, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। जल्दी में मोटी आयासीं, नंढड़ी साई वरितीसीं ऐं नंढड़ी साई करे ॾेखारीसीं। माना एॾो इंतज़ारु तव्हांखे न करायोसीं। असां सां गॾु सैयद ज़ीशान हाशमी साहिब आहे, प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा आहिनि। अच्छा ज़ीशान भाई, ये तो जोड़ों का दर्द तो वैसे ही मसला होता है, ये आपने कहा कि भाई जिससे पूछेंगे आप तो 60% लोग यही बताएंगे। कमर का दर्द भी आजकल बढ़ता जा रहा है, नौजवान खास तौर पर कमर के दर्द की शिकायत करते हैं। तो ये क्यों होता है? बैकबोन का जो कमर है, देखिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास जो आती है ना इस वक्त, वो दिस इज अ पोस्चर जो हमारा है ना, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सबसे बड़ा इशू है। अच्छा। हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते कि जनाब हम जब बैठे हुए हैं तो उसमें हमारी जब सपोज आपने ऑफिस में देखा होगा लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या घर पे काम कर रहे हैं, तो वो बेड पे लिया और बेड पे लेट गया और टांगों के ऊपर उन्होंने जो है लैपटॉप रखा और उसके बाद
अब वो पूरी जो बैकबोन है वो टेढ़ी घूम के आ गई, वो उसको स्ट्रेट होना चाहिए था। अच्छा, अब लाजमी बात है सारा वेट आपने क्या किया स्पाइनल कॉर्ड पे दे दिया, तो उससे क्या होता है कि जो इसके जो मोहरे होते हैं जिसे हम कहते हैं, तो उनके बीच में गैप्स आना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जब लाजिम बात है कि एक आपने नट लगाया किसी चीज़ के अंदर और उसके बाद वो खुलना शुरू होंगे, तो लाजिम बात है वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं करेगी, हिलजुल करना शुरू कर देगी। इसी तरह हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग आपको पता है सबसे बड़ा जो मेन इशू है, आपने देखा हमारे रोड्स बहुत ख़राब हैं, गाड़ी चल रही है, खड्डे लग रहे हैं, बाइकों पे भी हम घूम रहे हैं, तो वो लग क्या होता है कि वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वीक हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, छोटे दर्द को हम लोग फील भी नहीं करते, हम बोलते हैं चलो कमर का दर्द हो रहा है, ठीक है जी। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको MRI करवाना है या एक्सरे करवाना है, ताकि आपको पता लगे कि जो आपकी जो डिस्क है उसकी पोजीशन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन क्या है। सही। उसके बाद आपको जब पता लगेगा कि जनाब के भाई ये इतना गैप है, ये तो उसके बाद फिर आप उसका इलाज होगा। तव्हां वटि बि हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त सुवाल आहे मूंखे लॻे थो तव्हांजे ज़हन में। मां बैकबोन के हवाले से मैं बताना चाह रही थी कि जैसे मैंने भी थोड़ा पढ़ा भी था और एक दो डॉक्टर से मेरी डिस्कस भी हुई थी इस बात के ऊपर कि हम जो जैसे मोबाइल जो आजकल हमारे हाथ में होता है ना, सारा दिन हमारी गर्दन ये नीचे होती है, हमारा मोबाइल ये पीछे पूरा हमारा सत्यानाश होता हुआ जा रहा है, हमें इतना अंदाजा नहीं हो रहा। हो गया, ये तो सर्वाइकल हो गया। अब देखिए जैसे मैंने आपसे क्या कहा, सिटिंग पोस्चर है ना सबसे इम्पोर्टेंट। और फिर हम जो टीवी देखते हैं, हम बैठे हुए, उनको देखिए सर को वो बैठे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे उन्होंने क्या किया, ये कर लिया, थोड़ा सा इजी हो गया। अब क्या हुआ, जब वो इस तरह जब उन्होंने टेक लगाई तो जो सारा वेट था ना वो इधर आ गया, अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। इवन कि उनको बैठना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट। आपने आर्मी वालों को देखा है बैठे हुए, तो ये सही नहीं बैठे हुए ना, हाँ सही नहीं बैठे हुए, तो ऐसे बताओ तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं। क्यों बैठते हैं स्ट्रेट? सही नहीं तो ठीक है, मैंने कहने का मकसद ये है कि आर्मी वाला क्यों हमसे बेस्ट है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एजाजी डिग्री क्या होती है, ये किसको मिलती है, क्या हमें भी मिल सकती है, डॉक्टर बन सकते हैं? डिग्री के हवाले से ये होता है कि आपके जैसे जो आपका काम है किसी फील्ड के अंदर आपने रिसर्च की है, सपोज वैसे तो ये होता है कि जब हम यहाँ पे हर बंदे से बात करें तो आपने देखा होगा कि वो PhD की बात करता है कि मैंने PhD किया हुआ है, लेकिन PhD करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, वो किसी भी रिसर्च के तो उसको रिसर्च पेपर्स देने होते हैं, उसके बाद जाके फिर उसकी रिसर्च होती है जिस टॉपिक पे वो कर रहा है। आप भी कर रहे हैं इस वक्त PhD में? जी मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। तो मैं कंप्यूटर साइंसेज में कर रहा हूँ जी। अच्छा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा टॉपिक है उसके अंदर, तो उसमें जो है वो एक तो ये हो गई जो आपने प्रॉपर वे में यूनिवर्सिटी से करनी है, उसका एक पीरियड होता है, वो जो है 2 साल में भी निकल सकती है, और उसके लिए 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, जब तक कि आप उसको अप्रूव नहीं कराएं, आपकी रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं हो, जब तक नहीं होते। अच्छा, पब्लिश करवाना ज़रूरी होता है ना, किसी भी जो है रजिस्टर्ड जो जर्नल होता है उसके अंदर। एक ऑनरी डिग्री कहलाती है जो एजाजी, जैसे कि आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्टर अपने नाम के साथ लगा देते हैं। अच्छा, उनसे पूछा जाए कि भाई वो क्या है, तो वो जी मैं एजाजी डिग्री मैंने ली हुई है। अच्छा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि आप जैसे आपने देखा होगा जब गवर्नर किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है सर्टिफिकेट्स या जब डिग्री देने जाता है, तो यूनिवर्सिटी उसको एजाजी डिग्री देती है कि जनाब वो डॉक्टरेट की या किसी की, तो उसमें क्या होता है कि वो जनाब अपने नाम के साथ सिर्फ एजाजी तौर पर डॉक्टर लगा सकता है। अच्छा, इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्रैक्टिसिंग। अच्छा, या वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता या वो किसी, लेकिन वो एक एजाजी तौर पर जैसे सर लगाते हैं, जैसे वो लगाते हैं, ठीक है ना, वो सवाबदीद पे होता है यूनिवर्सिटी के वो किसको दे। एक दूसरा ये होता है कि आउट ऑफ यूरोप के अंदर और जो है मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके साथ आप मेंबरशिप आपकी होती है और आप उनको अपने रिसर्च पेपर सेंड करते हैं, चीज़ें करते हैं। अगर वो मुतमईन हो जाते हैं आपसे, आपका काम देखते हैं, चीज़ें ये बहुत सारी है, तो उसके बाद वो ऑनरी बेसिस के ऊपर आपको वहाँ से वो डिग्री दे देते हैं। अच्छा। जिसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ कि आपके पास ही एक डॉक्टर आ रहे होंगे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, तो वो जो है हकीम है, लेकिन वो उन्होंने जो है वो डॉक्टर लगा लिया। अच्छा। ठीक है साथ में। अच्छा। अब वो डिग्री तो उन्होंने वहाँ से ऑनरी बेसिस पे ले ली, लेकिन जो उनके रिसर्च पेपर्स भेजे गए, चीज़ें भेजी गई, बहुत सारी चीज़ें भेजी गई, वो किसी ऐसे बंदे ने भेजी जो पढ़ा लिखा था। अच्छा, किसी और ने काम कर लिया। यूनिवर्सिटी को ये नहीं पता कि ये क्या है, यूनिवर्सिटी को उससे मतलब था जो वो काम था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने उसके देखते हुए 10 साल के काम को देखते हुए उन्होंने उसको एजाजी तौर पे दिया, वो वहाँ पे गए, उन्होंने यूनिवर्सिटी से रिसीव की। अच्छा। उसके बाद वो आ गए, अब वो अपने साथ डॉक्टर लगाते हैं। लेकिन अगर आप उनसे बात करें उनके रिसर्च पेपर्स के हवाले से, तो वो उस पर पता ही नहीं है, उनको नहीं पता होगा। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, हमें हमारे अवेयरनेस होनी चाहिए चीज़ें कि भाई किस इसके बारे में क्या होगा। जैसे बेसिकली
इस वक्त जो है यूएसए के अंदर मैंने विजिट किया था लास्ट टाइम, तो मैंने यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ पे उनका जो रिसर्च डिपार्टमेंट था, मैं वहाँ पे गया तो मैं एकदम सरप्राइज रह गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से जहाँ से मैंने किया और ज़रूरी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर नोजाम का रिसर्च सेंटर मैंने देखा था, उनका रिसर्च सेंटर देखा तो उसके अंदर बहुत फ़र्क था। और उसके बाद जब जिन टर्मिनोलॉजीज पे हम आज बात कर रहे हैं उस पर वो बहुत अरसे पहले ख़त्म कर चुके हैं उसको, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये अब हम अभी तक वहीं पर बैठे हुए ठीक है ना। तो फिर मैंने उनसे डिस्कशन की थी, तो उन्होंने फिर जब चीज़ें दिखाई तो उनको एक एक चीज़ का मालूम है, पाकिस्तान के हवाले से कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। इसी तरह फिर वो उनसे कनेक्ट हैं, जो अच्छे माइंड के लोग हैं, जो बेहतरीन रिसर्च रखते हैं, जिनकी नॉलेज है, वो सब उन लोगों के साथ कनेक्ट हैं। सही सही, वैसे उनसे फ़ायदा ले रहे हैं वो लोग। अच्छा। और हमारे पाकिस्तान में उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। सही सही सही। कितने लोगों को मिल जाती है दादी डिग्री? सर ये तो यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है ना। हाँ, कि वो यूनिवर्सिटी जो है, मैंने कहा ना यूनिवर्सिटी के सवाब दी, एक यूनिवर्सिटी तो है नहीं। सही सही, बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उसके अंदर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अब इसका साल के अंदर ये आता है, जैसे कि अभी एक यूरो एशिया के नाम से एक यूनिवर्सिटी है जो इसमें इस्तांबुल के अंदर है, तो उसके अंदर से लास्ट टाइम उन्होंने जो है वो 15 पूरे उससे मंगवाए थे कि जनाब आप उसके अंदर रिसर्च पेपर कंडक्ट करें, उसके बाद जो है अपना काम भेजें। तो लास्ट ईयर उन्होंने 15 लोगों को जो है ना ऑनरी डिग्री के हवाले से नॉमिनेट किया था। अच्छा। नॉमिनेट करने के बाद फिर उन्होंने वो उनको बुलवाते हैं, टिकट देते हैं, सब चीज़ें करते हैं, फिर उसके बाद जाके फिर वो चेक भी करते हैं क्या वाया ये बंदा सही भी है या नहीं है। अगर ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, पीएचडी करने के बाद तो ये मिल जाता है। वैसे पीएचडी तो लाजमी बात है, पीएचडी के बाद तो आपके कराची यूनिवर्सिटी कर रही है, सिंध यूनिवर्सिटी करा रही है, ये सब करवा रही हैं, तो ये तो पीएचडी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसमें यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत है ना, और फिर उसके बाद फीमेल्स के लिए बड़ा मसला है पीएचडी करना। अच्छा। क्योंकि जब तक आपको पता है वो आज पिछले दिनों भी आपने सुना होगा विमेन हरासमेंट के हवाले से। हाँ, ये तो बड़ा मसला हो रहा है। पेपर्स पास नहीं करते, विमेंस से जो है वो आस्किंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो उसकी वजह से जो है तो बड़े मसले हैं। फिर उसके बाद मेल है, मेल डोमिनेंसी आपको पता है हर जगह में, तो अगर आप फेवरेट हैं, उनकी नज़रों में आते हैं, तो आपको जो है वो। वैसे पीएचडी कब करनी चाहिए? देखें, पीएचडी का कोई टाइम तो नहीं है। अब सपोज जैसे मैंने मास्टर्स किया था 2000। अच्छा टाइम बता दें। हाँ। टाइम तो वैसे है नहीं कोई फीमेल के लिए तो चाहिए कि वो शादी के बाद ही करें। अच्छा। क्योंकि अगर उनकी पीएचडी नहीं, बेचारे इस चक्कर में शादी की उम्र निकल जाएगी। हाँ। लेकिन अगर मेल, देखिए सपोज एक मिडिल क्लास बंदा है। अच्छा। वो जब ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करता है, तो उसकी जो सबसे पहली जो विश होती है वो ये होती है कि मुझे कोई जॉब मिले, मैं अपनी फैमिली को सेटल कर लूँ। सही सही। तो अगर वो पीएचडी की तरफ जाएगा तो लाजिम बात है कि उसके लिए उसको टाइम चाहिए। सही सही। तो उसको देखना पड़ेगा अपना बैकग्राउंड क्या आया, वो अपनी उसको इतनी सपोर्ट है कि वो पीएचडी की तरफ जा रहा है, और उसके बाद उसको फैमिली की तरफ से बड़ा इजी है, तो फिर तो वो फ़ौरन चला जाए। हाँ। जैसे मैंने मतलब मैं अपनी फैमिली के अंदर सबसे बड़ा हूँ, और मतलब मेरी फैमिली के बाद मैंने अपने मास्टर्स करने के बाद फिर जॉब स्टार्ट की, फिर मैं कनाडा चला गया, फिर वापस आया, फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट लॉन्च किए, स्कूल, और तो उसके बाद मैंने 2004 में मास्टर्स किया था। अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके बाद मैंने 2012 में एलएलबी की। अच्छा। 2014 में मैंने एमए इंग्लिश किया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो पीएचडी 2018 में जो है वो 2014 से 18 तक एमफिल किया। फिर अब मैंने उसके बाद अब मतलब मुझे पता है कि मुझे कोई इशू नहीं है फाइनेंशियली, तो मैं अगर 4-5 साल निकाल भी लूंगा पीएचडी के वेट में तो मुझे कोई मसला नहीं है, बेक मजबूत है तो। हाँ। लेकिन अगर एक बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली से या बिल्कुल बैकवर्ड फैमिली से है, तो जब वो पीएचडी की तरफ जाएगा तो पीएचडी 2 साल में, इसके लिए तो फाइनल तो ये ना कि वो तो डिपेंड करता है उसकी रिसर्च पे कि वो रिसर्च अप्रूव होती है या नहीं होती। तो उसके बाद अच्छा पीएचडी करने के बाद भी ये फाइनल नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। सही सही कि भाई ये आपको किसी अच्छी जगह पे या कोई जगह पे नौकरी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर लोग होते हैं, जब वो मास्टर्स के बाद जब गवर्नमेंट में आते हैं उसके बाद वो पीएचडी करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी, यूनिवर्सिटी में आने के बाद पीएचडी करते हैं, उसके बाद फिर वो उसको इंटरटेन करते हैं। चलें जी, ठीक है। हाँ, मोकलानी जो वक्त थी जी। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा मैं सब जस्ट एक मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैं परसों ही मैं जो है वो विजिट्स पे था इंटरेस्ट इनके, जिसमें मैं नो कोड गया था, वहाँ पे सेम नाला टूटा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लीडरान विजिट कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी और फेडरल भी। फेडरल वाला जो है वो कह रहा है, उन सबसे पूछता है जितने भी लोग हैं, आपको कुछ मिला है, आपको कुछ मिला है। फिर उसके बाद जो है वो शुरू हो जाता है ये प्रोफेशनल हुकूमत पे, सूबाई हुकूमत पे कि जी देखो इन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। सूबाई वाला जाता है, वो बोलता है जी फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ दिया या नहीं दिया, उसके बाद वो शुरू हो जाता है। दोनों कुछ भी नहीं देते। अच्छा, ठीक है सर।
और उसके बाद जो है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे हुए हैं। खुदारा इनको छोड़ें, ये जो गरीब लोग हैं इनको समझें, ये बहुत चक्की में पिस रहे हैं, ये इनके पास जो है वो इस वक्त ये कंडीशन है इनकी कि सब सिवाय मौत के और कुछ नहीं दिखता। तो इनको अंडरस्टैंड करें, इन गरीबों की जो है सपोर्ट अगर नहीं कर सकते, देखिए ना जॉब है उधर उस जगह पे, ना खाने पीने के लिए मसले, ना कोई हेल्थ की सही फैसिलिटीज़ हैं। शहरों में बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। भैया आपने मिट्टी शहर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है जी, नोकोट में बना दिया, जुड्डू में बना दिया, मिरपुआस में बना दिया, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सारी सहूलियात में जाएंगे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तो वो बेचारे कैसे आ सकते हैं, ऊपर तो खाने पीने को नहीं है। सही एक चीज़ और भी कहूँगा, जैसे खासतौर पे मिरपुआस शहर के लिए, बेसिकली मैं खुद मिरपुआस शहर का हूँ, तो मिरपुआस शहर के अंदर जो है एक मेडिकल कॉलेज अप्रूव हुए हुए आज जो है वो 8 से 10 साल हो गए, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी अप्रूव हुई भी है लेकिन वो फंक्शनल नहीं हो सकी। तो मैं अपील करूँगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो है वो इस पर थोड़ी तवज्जो डालें। और क्योंकि अगर मिरपुआस शहर के अंदर कोई चीज़ अप्रूव हुई है, उसकी बिल्डिंग बनी हुई है और अगर वो फंक्शनल नहीं हो रही तो ये हमारी नाअहली है। सही बात है, सही बात। चलें जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए। आख़िर में तव्हां जेको आहे सो मोकिलायो त मां बि वञा घर। जी नाज़रीन, असांजो प्रोग्राम हाणे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो। इंशाअल्लाह सुभाणे तव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी। पंहिंजे घर वारनि जो सभिनी जो सारो ख्यालु रखंदा, असांखे दुआ में यादि रखंदा। सदफ़ भुट्टो ऐं इरशाद जागीराणी तव्हां खां मोकिलायूं था। वेंदे वेंदे अफ़शान तनवीर जे आवाज़ में धमाल माना छॾे वेंदासीं तव्हांजे लाइ, ऐं तव्हांजी दिलि में बि सदाईं इहा धमाल हुजे, ख़ुशहाली हुजे। सो मोकिलाणी कहिड़ी, जिए लतीफ़ जिए मिठी ॿोली। अल्लाह भाई। दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अली रग रग दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। जननी चरण तेरी नौबत बाजे
सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम